नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में और हम लोग आगे देखेंगे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स जिसमें आप लोग को आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 में लगातार हम लोग को तेज़ी का देखने को मिल रहा है, लगातार हम लोग को बुल रन देखने को मिला है। प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आया था, उसके बाद 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे भी आया था और पिवट का सपोर्ट लेके बहुत ही ज़्यादा अच्छा हम लोग को ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो एक बार फिर से अपने मेथड को डिस्कस कर लेंगे। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज़ के मूविंग एवरेज का यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं दोस्तों पिवट पॉइंट या पिवट लाइन। तीनों इंडिकेटर्स आप लोग जीरोधा या ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाकर के लगा सकते हैं। तो किसी भी स्टॉक या ETF में हम लोग पहला एंट्री कब बनाते हैं, जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में चलता है तो हम लोग को पहला एंट्री ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम लोग को पता नहीं है कि 200 डेज़ का मूविंग एवरेज पे सपोर्ट मिलेगा या सपोर्ट ब्रेक होगा। अगर सपोर्ट मिलता है तो प्राइस ऊपर की तरफ चला जाएगा, अगर सपोर्ट नहीं मिलता है 200 डेज़ के मूविंग एवरेज पे तो प्राइस नीचे आ सकता है। तो हम लोग देखे थे यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हम लोग बनाए थे 70,000 के करीब के लेवल्स पे, फिर यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट लिया था पहला पिवट पे। तो और भी क्वांटिटी हम लोग ऐड ऑन करने के लिए बोले थे निफ्टी 20 ETF में। अगर इस लेवल पे आप लोग बाई किए होंगे तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिला होगा और लगातार मोमेंटम ऊपर की तरफ अभी फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। और फिलहाल अगर बात करते हैं तो निफ्टी 50 की 19,745 के लेवल्स पे भी चल रहा है। और पिछले दिनों हम लोग को थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग के साथ एक डोजी कैंडल जो कि यहाँ से बेयरिश सिग्नल हम लोग को दिखा रहा है। तो निफ्टी 50 में दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग की भी संभावना है, क्योंकि जो प्राइस यहाँ पे बाई किए होंगे उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने को मिल सकता है। हम लोग भी अपने मेथड में डिस्कस करते हैं कि प्राइस जब 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला जाए और तीनों प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज और 20 का मूविंग एवरेज तीनों के बीच में गैप हो जाता है, ऐसे क्रम में हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। तो हम लोग को भी यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। मान लीजिए 10 ETF है तो आप लोग को 3-4 ETF जरूर से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर इसी क्रम में 100 ETF है आपके पास तो 30-40 ETF जरूर से प्रॉफिट बुक कर लें। टोटल कंप्लीटली एग्जिट हम लोग को नहीं करना है निफ्टी 20 ETF में। तो निफ्टी 20 ETF में दोस्तों कुछ हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग करना है, अभी कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है। अगर प्राइस नीचे आता है तब हम लोग और भी एवरेज करेंगे जब 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आएगा, या ट्रेंड अभी ऊपर की तरफ कंटिन्यू रहता है तब हम लोग 20 के मूविंग एवरेज के नज़दीक में बाई करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, निफ्टी 20 ETF में कोई बाइंग अभी नहीं करना है। और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों कैम्स के बारे में। कैम्स में भी लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है। प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था। कैम्स में पिछले भी हम लोग बहुत बार बाई करने के लिए बोले थे, 1-2 बार हम लोग को बढ़िया मौका मिला था 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से जब प्राइस बहुत ही नीचे चल रहा था। तो इस क्रम में अगर बाई करते कैम्स में तो अच्छा एंट्री मिलता और बार बार हम लोग को मौका मिलते ही जा रहा था। कैम्स में प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है। तो फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है, बहुत ही क्रिटिकल लोकेशन है। 20 का मूविंग एवरेज भी अब ऊपर की तरफ इंक्लाइन होने की कोशिश कर रहा है। 200 डेज़ का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में था। तो जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर दे देता है दोस्तों, तो ऊपर की तरफ हम लोग को अच्छा मोमेंटम कैम्स में देखने को मिल सकता है। बहुत ही शानदार कंपनी है, एक डेट फ्री कंपनी है। FIIs का होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा है, म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करता है। तो इसमें हम लोग को जरूर से लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाई करना है। AMC सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है। तो यहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है कैम्स में। 2-3 बार पहले भी 2300 के लेवल्स पे यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था। तो इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होता है दोस्तों, एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 2-3% का भी अगर मिल जाता है। लेवल्स की अगर बात करते हैं कैम्स में तो 2400 के ऊपर लेवल्स पे आपको बाई करके चलना है। जैसे ही 2400 के ऊपर लेवल्स पे एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देता है तो कैम्स में ज़रूर से बाई करें। अगर नीचे भी बाई किए हैं तो यहाँ पे कुछ और भी एवरेज कर लें। अगर ऊपर के प्राइस पे कैम्स में फंसे हुए हैं तो यहाँ पे और भी क्वांटिटी आप लोग होल्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और एवरेज प्राइस को आपको नीचे लाना है। मेन पर्पस हम लोग को रखना है दोस्तों एवरेज प्राइस को नीचे लाने का। किसी भी स्टॉक या ETF में एवरेज प्राइस नीचे लाइएगा। क्वालिटी स्टॉक या ETF में अगर एवरेज प्राइस हम लोग नीचे लाते हैं तो लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट हम लोग कर सकते हैं, रिटर्न को भी इन्हेंस कर सकते हैं। इसलिए एक बार में हम लोग को टोटल क्वांटिटी नहीं खरीदना है, हम लोग को धीरे धीरे ही बाई करना है, SIP मोड से ही बाई करना है। लेकिन हम लोग को चार्ट एनालाइज करके बाई करना है। ऐसा नहीं कि हर मंथ में एक स्टॉक खरीद रहे हैं उससे आपको एवरेज रिटर्न मिलेगा। हम लोग को रिटर्न को इन्हेंस करना है। और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों मनप्पुरम फाइनेंस के बारे में। लगातार इसमें भी हम लोग को तेजी का दौर देखने को मिल रहा है। पहले तो बहुत ही नीचे हम लोग को प्राइस जाते हुए दिखा था, करीब 90 तक भी प्राइस आ चुका था, लेकिन क्वालिटी स्टॉक था तो हम लोग बाई करने के लिए बोले थे कि 90 पे भी आप मनप्पुरम को बाई कीजिए। ऊपर के प्राइस से फंसे हुए हैं तब भी हम लोग को यहाँ पे बाई करना था, क्योंकि हम लोग को कंपनी के मैनेजमेंट और ग्रोथ पे भरोसा था। गोल्ड लोन का बिजनेस करता है। मुथूट फाइनेंस के बाद सेकंड नंबर पे मनप्पुरम फाइनेंस आता है।
बहुत ही अच्छा कंपनी था, मैनेजमेंट भी साउंड था, तो हम लोग बाई करने के लिए बोले थे मनप्पुरम फाइनेंस में। उसके बाद से बहुत ही अच्छा तेज़ी देखने को मिल रहा था। और फिलहाल की अगर बात करते हैं तो 129 के प्राइस पे आ चुका है, और 129 के प्राइस पे पहले भी हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिला था। तो ये रेजिस्टेंस लाइन है, इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है मनप्पुरम तो हम लोग को अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। अगर इस रेजिस्टेंस लाइन को फिर से ब्रेक नहीं कर पाता है तो फिर से हम लोग को 200 डेज की मूविंग एवरेज या उसके नीचे भी आते हुए दिख सकता है। बढ़िया ग्रोथ हम लोग को क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंपनी का देखते हुए मिला है। तो मनप्पुरम फाइनेंस में जैसे ही ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिलता है दोस्तों, तब हम लोग और क्वांटिटी बाई करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग को नहीं बाई करना है, 135 के ऊपर लेवल्स पे ही इस लेवल्स को याद रखना है। मनप्पुरम फाइनेंस में 135 के ऊपर लेवल्स पे बाई करेंगे, उसके नीचे हम लोग बाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस पे कुछ भी हो सकता है, ब्रेकआउट भी मिल सकता है, नहीं तो प्राइस नीचे भी आ सकता है। तो मनप्पुरम फाइनेंस को वॉच लिस्ट में जरूर से रखना है, और 135 के लेवल्स के ब्रेकआउट हम लोग को ऊपर की तरफ मिलता है तो मनप्पुरम फाइनेंस में जरूर से बाई करेंगे। वीकली चार्ट पे भी आप लोग को लॉन्ग टर्म ट्रेंड पता चल जाएगा। वीकली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं, वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे ही चल रहा था। तो हम लोग बढ़िया लेवल्स पे बाई करने के लिए बोलते हैं दोस्तों, जब प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चले। तो क्वालिटी स्टॉक अगर वीकली चार्ट पे प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से नीचे मिले तो बड़ा क्वांटिटी भी आप लोग बाई कर सकते हैं। लमसम अमाउंट में भी आप लोग इन्वेस्टमेंट मनप्पुरम फाइनेंस में यहाँ पे कर सकते थे। फिलहाल की बात करते हैं तो 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में वीकली चार्ट पे प्राइस है, तो रेजिस्टेंस मिल सकता है, इसलिए अभी बचना है हम लोग को बाई करने से। 135 का लेवल जैसे ही ब्रेकआउट होगा फिर हम लोग को 200 डेज की मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे भी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग डेली चार्ट पे ही एंट्री बनाते हैं, वीकली चार्ट का प्रयोग करते हैं बड़ा क्वांटिटी बाई करने के लिए और प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। तो मनप्पुरम फाइनेंस को भी वॉच लिस्ट में रखें, जैसे ही 135 के प्राइस को ब्रेकआउट देता है तब हम लोग बाई करेंगे। तो मनप्पुरम फाइनेंस दोस्तों क्यों इतना खास स्टॉक है, तो हम लोग देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास करीब 35% का होल्डिंग है, और स्टेक को इंटैक्ट रखा है प्रमोटर्स ने, जो कि बताता है कितना स्टेबल प्रमोटर्स का होल्डिंग है। एफआईआईज़ की होल्डिंग की बात करते हैं तो एफआईआईज़ ने इस क्रम में होल्डिंग को बढ़ाया है पिछले क्वार्टर की तुलना में। पिछले क्वार्टर में 30.17% का होल्डिंग था, इस क्वार्टर में बढ़ के हो चुका है 30.73। वहीं अगर डीआईएस की बात करते हैं दोस्तों, तो डीआईएस ने कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया है या इसमें से कुछ एग्जिट किया है। डीआईएस की बात करते हैं तो 10.65% का होल्डिंग अभी फिलहाल डीआईएस के पास है, तो पिछले क्वार्टर में 13.54% का होल्डिंग था। पब्लिक के पास भी बड़ा होल्डिंग है, 23.42% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं एफआईआई डीआईएस का, लगातार हम लोग को बढ़ते हुए दिख रहा है। 42% के करीब का होल्डिंग एफआईआई डीआईएस का, बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न मनप्पुरम फाइनेंस में देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रखने वाला कंपनी है, इसमें हम लोग बाई करके चलेंगे। और आज के आखिरी स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। कंपनी यम ब्रांड्स का फ्रेंचाइज चलाता है और लार्जेस्ट ऑपरेटर ऑफ चेन क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स है इंडिया में, और डीआईएल फ्रेंचाइज रखता है कोस्टा कॉफ़ी ब्रांड का भी इंडिया में। तो बहुत ही शानदार कंपनी है, रेस्टोरेंट्स का बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा मार्केट लीडर है। तो अगर डीआईएल हम लोग देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड को कंपेयर करते हैं अदर फूड नेटवर्क जैसे जुबलेंट फूड, जो कि डोमिनोज पिज़्ज़ा का इंडिया में फ्रेंचाइज चलाता है, तो डीआईएल आपको करीब प्राइस टू अर्निंग रेशियो 85 पे वर्क करते हुए दिख रहा है। वहीं जुबलेंट फूड करीब 87 पे पीपीएफ को मिल रहा है। वहीं मार्केट कैप की हम लोग बात करते हैं तो 30,811 करोड़ का जुबलेंट फूड है, और वहीं 23,873 करोड़ का डीआईएल आपको देखने को मिल रहा है। तो नियर अबाउट मार्केट कैप हम लोग को दोनों का सेम ही देखने को मिल रहा है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम लोग को हायर साइड में देखने को मिल रहा है 87 और 85 का, दोनों क्वालिटी स्टॉक्स में। तो अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो हाई है लेकिन अगर ग्रोथ अच्छा है तब हम लोग उतना पी रेशियो को वेटेज नहीं देना है। जब सेल्स ग्रोथ आपको 10% से ऊपर और प्रॉफिट ग्रोथ 10% से ऊपर दोनों आपको मिलता है लॉन्ग टर्म में, तब हम लोग प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जैसे डीमार्ट का भी होता है, आईआरसीटीसी का भी आप लोग को देखने को मिलता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो हायर साइड में रहता है। तो ऐसे क्वालिटी स्टॉक में प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम लोग को ज़्यादा भी रहे तो थोड़ा बहुत हम लोग को स्मॉल क्वांटिटी में बाई करते चलना है। वहीं अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ कंपनी की बात करते हैं तो लास्ट 3 इयर्स में हम लोग को देखने को मिला 26% का, लास्ट 5 इयर्स में बहुत ही शानदार हम लोग को सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है 22% का। वहीं अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो लास्ट 3 इयर्स में 57% का बहुत ही शानदार हम लोग को प्रॉफिट ग्रोथ डीआईएल में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर 5 इयर्स की बात करते हैं तो 54% का बहुत ही शानदार हम लोग को प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही शानदार हम लोग को सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, इसलिए डीआईएल को भी आप लोग नज़र में रख सकते हैं। वहीं अगर डीआईएल के हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स के पास करीब 62.76% का होल्डिंग है। वहीं अगर एफआईआईज़ की होल्डिंग की बात करते हैं तो एफआईआईज़ ने लगातार स्टेक को बढ़ाया है, 12% के करीब का स्टेक अभी फिलहाल एफआईआईज़ के पास है।
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं FIIs ने स्टेक को इंक्रीज़ किया है। पिछले हर क्वार्टर में हम लोग देख रहे हैं FIIs ने अपना स्टेक को बढ़ाया है। वहीं अगर DIS की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर की तुलना में DIS ने थोड़ा स्टेक कम किया है। DIS के पास करीब 8.74% का होल्डिंग DIS के पास है। FIIs और DIS मिलाकर के 20% का होल्डिंग है। बहुत अच्छा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सब्सटेंशियल होल्डिंग FII DIS के पास है। वहीं अगर चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो रेवेन्यू इंटरनेशनल लिमिटेड में लगातार गिरावट का दौर इसमें भी हम लोग को देखने को मिला था। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था। तो अगर यहाँ पे बाई करते करीब 136 के लेवल पे, तो बढ़िया एंट्री आप लोग को रेवेन्यू इंटरनेशनल लिमिटेड में भी मिलता। DIL में भी अगर बाई करना है तो कर सकते हैं। ऐसे आपके पास अगर जुगल फूड पहले से है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। दोनों सेम ही तरह का स्टॉक है, तो किसी एक ही स्टॉक में आप लोग को एंट्री लेना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल की बात करते हैं तो रेवेन्यू इंटरनेशनल में यहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। जैसे ही इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ, तब अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। बढ़िया ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। 200 डेज़ का मूविंग एवरेज से ऊपर आ चुका है प्राइस। 20 का मूविंग एवरेज भी क्रॉस ओवर दे चुका है। तो लेवल्स की अगर बात करते हैं तो 205 के ऊपर लेवल्स पे बाई करना है। यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक होने दे, बढ़िया सा 2-3% का कैंडल मिलता है, उसी कैंडल में बाई करना है। नहीं तो थोड़ा वेट कर सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से प्राइस नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत क्रिटिकल लोकेशन है। 1-2 दिन ब्रेकआउट का वेट करना है। 205 के ऊपर जाता है तब हम लोग देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड में बाई कर सकते हैं। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम लोग का फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।